मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक हमने दोस्तों जो औसत है उसके बेसिक को क्लियर किया था और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी थे उससे बनने वाले, उन क्वेश्चनों का अध्ययन किया था हमने। अब हम उनसे अलग प्रकार के जो आगे हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। यानी नॉर्मल क्वेश्चनों को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है। अब हम इससे थोड़े आगे वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों दो कारखाने ए और बी में कामगारों की औसत संख्या दी हुई है। यानी ए और बी में कामगारों में औसत संख्या दी हुई है। तो ए और बी की जो कामगारों की संख्या याद कर सकता हूँ। संख्या कितनी हो जाएगी? कामगारों की औसत संख्या 60 है, परंतु उन औसत संख्याओं का योग भी होता है, वो कितना होगा? तो आपको पता है जब मैं ये 2 है तो 2 को मैं गुणा कर दूंगा। कारखाना ए और कारखाना बी में कितनी हो जाएगी? 60 दूनी 120। यानी औसत हमारे पास 60 है और नंबर कितने हैं? 2 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग आ जाता है। इसी प्रकार कारखाने बी और सी में कामगारों की औसत संख्या कितनी है? बी और सी में कामगारों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे भी 2 है, परंतु है कितनी? 56 है। तो 56 दूनी 100 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा ए और सी में उनकी औसत संख्या कितनी है? ए प्लस सी में उनकी औसत संख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है? दोस्तों 64 दी हुई है। तो 64 × 2 कर दूंगा, यहाँ पे संख्याओं का सम आ जाएगा। 64 दूनी कितना हो जाएगा? 56 दूनी दोस्तों 112 होता है। 56 दूनी 112, 64 दूनी 128 होता है, क्योंकि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है? कारखाने ए में कामगारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे मेंबर? टोटल मेंबर मैं कह देता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कितना है? 120 प्लस 112 प्लस 128। यहाँ इन तीनों को जोड़ देता हूँ मैं, 120 और ये 100, 200 और 300। 300 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 और 20 40, 50, 350 और 8 और 2 यानी 360। टोटल कितने मेंबर हैं? 360 है तीनों में। मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है? क्योंकि देखो दोनों दो बार आए हुए हैं। इसमें भी एक बार 2 बार, इसी प्रकार दोनों बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो यहाँ पे इसमें 2 का भाग दे देता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी में कितनी संख्या हो जाएगी? यानी तीनों कारखानों में कितनी संख्या हो जाएगी? 60/2। ये 2 इधर गुणा में भाग में आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 100 है। अगर टोटल कितनी है? 100 है, परंतु यहाँ पे बी और सी कितना है? बी और सी 112 है। तो 112 मैं माइनस कर देता हूँ। किससे माइनस करूँगा? देखो बी और सी में माइनस कर दूंगा तो एक ही हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे एक ही याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल तीनों कितने? 180। बी और सी कितने हैं? कामगारों की संख्या 112। तो मैं माइनस कर दूंगा तो पीछे कितना बचेगा? 10 में से 2 गया, 8 बच जाएंगे। 7 में से 1 गया, कितना? 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी 68। ए में कारखाने ए में कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 68 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 50 छात्रों में से 4 छात्रों को 0 अंक मिले। 4 छात्रों को कितने अंक मिले? 0 अंक मिले। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है आपको। 25 अंकों की गणित की परीक्षा में 50 छात्रों में से 4 छात्रों को 0 अंक मिले। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र दोस्तों 50 है। 50 है तो 25 अंकों के गणित के परीक्षा में 50 छात्रों में से 4 छात्रों को 0 अंक मिले। और छात्रों का औसत अंक कितना है? औसत अंक दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 है। औसत अंक कितना है? 10 है। अगर 4 के 0 है, 4 छात्रों के कितने 0 है, तो मैं 4 माइनस कर देता हूँ। यानी 46 छात्रों का औसत कितना है? 10 है। तो 46 छात्रों का सम कितना आ जाएगा? यानी अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल अंकों की संख्या। तो 46 × 10 करूँगा तो मैं यहाँ 460 आ जाएगा। अब देखो सभी 50 छात्रों का औसत अंक कितना होगा? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी 50 छात्रों का औसत अंक कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो 4 से 60 में आप 50 का भाग दे दो फिर, यानी टोटल नंबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं कितनी संख्या है? 50 है। तो 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ पे 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 1 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 9.2 इनका नया औसत आ जाएगा। तो यही अपने को याद करना था। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या याद करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबर आपको दिए हुए हैं, कितना है? 18 है। तीसरा क्वेश्चन है, नंबर आपको 18 दिया हुआ है, औसत कितना है? औसत कितना दे रखा है? 112। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या याद करने के लिए सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी कौन सी होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या जो हो जाएगी हमारी वो इस फॉर्मूले से आती है, औसत प्लस n-1 करना है आपको। औसत कितना है? 112 प्लस n कितना दिया हुआ है? n दोस्तों 18 है, -1 कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 112 प्लस कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 2 9
129, सबसे बड़ी संख्या 129 है। यहीं अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, औसत माइनस करना है। यहाँ पे बस क्या करना है, मैंने पहले वाली वीडियो में ये बता चुका हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, औसत माइनस करना है। तो 112 में से 17 कर देना, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस की औसत गति जो है वो एक ट्रैक्टर की औसत गति से ढाई गुनी है। ट्रैक्टर 21 घंटे में 336 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस जो है 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसमें आपको दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, ट्रैक्टर की औसत चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है ट्रैक्टर की औसत चाल किसकी, ट्रैक्टर की। तो ये कितनी हो जाएगी, 21 घंटे में ये कितनी दूरी करता है, 336 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं 336/21 कर दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 21 के बड़े से कट रहा है क्या, 21 से कम 21, पीछे कितना बचा 9 और 3 12 126, यानी 21 जगह 126 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे औसत आ गया, ट्रैक्टर का औसत कितना आ गया, यहाँ पे लिख लो आप ऊपर, ट्रैक्टर की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना। अब देखो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, जो कि बस की औसत चाल एक ट्रैक्टर की औसत चाल 2.5 गुनी है। तो 2.5 गुनी है तो 5/2 कर देता हूँ मैं, 16/5/2 2.5 यानी 8, 2 के पार्टे से चला जाएगा 8, 8 5 40। ये 40 किसकी है, बस की है, यानी बस की दे रखी है। तो बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, बस की आपके पास चाल आ गई 40 × 12, तो 12 × 4 = 48, यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया क्या। सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, देखो एक बस की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति से 2.5 गुनी है। ट्रैक्टर को 21 घंटे में 336 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी 21 घंटे में जो है वो कितनी दूरी का 336 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो यहाँ से आप इसकी चाल ज्ञात कर लोगे, औसत चाल अगर हमारे पास आ गई तो बस की निकालें, क्योंकि 2.5 गुनी है तो 5/2 कर दिया। तो यहाँ पे बस की चाल आ गई, ये क्या आ गई, बस की चाल आ गई। अगर बस की चाल आ गई ना, तो यहाँ पे हम बस की टोटल दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 40 क्या है हमारे पास चाल है और ये समय है 12 घंटे। तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 480 किलोमीटर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा 5 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत आयु दे रखी है, कितनी है, 20 वर्ष है। यदि ए को सी में बदल दिया जाता है तो उनका औसत 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें से सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो तदनुसार ए बी सी की आयु क्रम से कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे किया हुआ है। ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है, ए प्लस बी का औसत दिया हुआ है 20 वर्ष। तो ए प्लस बी का सम कितना आ जाएगा, यानी दोनों की टोटल जो वर्ष है आयु, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, औसत 20 है। तो हम जानते हैं इनका ऐसे होता है, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, जो 20 औसत दिया हुआ है। तो यहाँ से 40 वर्ष इन दोनों का औसत आ जाएगा, ए और बी का 40 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार ए को सी में बदल दिया जाए, तो यहाँ पे ये बी प्लस सी की क्या है, यानी ए को सी में बदल दिया तो बी प्लस सी की औसत आयु कितनी होगी, 19 वर्ष होगी। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का टोटल जो है आयु कितनी हो जाएगी, 19 दूनी 38 वर्ष हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार सी तथा ए की औसत आयु, सी और ए की आयु दे रखी है, औसत आयु कितनी है, औसत आयु दे रखी है 21 वर्ष। तो ये हो जाएगी ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे ये क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की आयु क्रम से कितनी होगी। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल दिया हुआ, इस प्रकार आप लिख सकते हो, तीनों दो बार यूज हुए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, देखो सबसे पहले 40 38 और 42, टोटल कितना हो जाएगा 40 38 प्लस 42, इन तीनों का योग कर दो, 8 और 2 10, असल 1 5 5 3 8 8 और 4 12, यानी ये कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी हो जाएगी 120/2, यानी 60 वर्ष। अब तीनों की आयु 60 वर्ष है, तो आप पता करोगे कैसे करोगे कि तीनों का अलग अलग जो है आयु कैसे याद करेंगे। तो देखो बी प्लस सी कितना है, 38 साल है, बी प्लस सी 38 वर्ष है, बी प्लस सी क्या 38 वर्ष है। तो आप 38 में से 60 को घटा दो, 60 माइनस 38 कर दो, तो यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ए 32 का है,
इसी प्रकार बी आप ज्ञात कर सकते हो। ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 42 है, तो 60 माइनस 42 कर दो, 60 माइनस 42 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 18 वर्ष। इसी प्रकार सी कितना हो जाएगा 32, 18 कितना होता है 32, और यहाँ पे 8 हो जाएगा 40, 10 50, तो सी कितना हो जाएगा, सी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 56 पॉइंट, इसको देखो कैसे करना है। 5 संख्याओं का दे रखा है 56.4 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का सम यानी 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी, तो 56.4 इंटू 5 कर देना आपको। तो आप जानते हैं औसत को हम संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास अंकों का योग आ जाता है। तो 5 चौक 20 गुणा कर देता हूँ मैं, 5 चौक 20, 2 5 अंक 30, 2 32, यहाँ पे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ एक संख्या के बाद, तो और यहाँ पे हो जाएगा 5 अंक 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ बराबर यहाँ कर देता हूँ, 25 और 3 हो जाएगा 28, यानी 282। यानी सम कितना आ गया 5 संख्याओं का, तो पहली और दूसरी संख्या का सम कितना हो जाएगा, पहली, तो मैं यहाँ पहली और दूसरी संख्या का सम का योग कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना दे रखा है, देखो 53 है, तो 53 इंटू 2 कर दूंगा मैं, यहाँ पे सम आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 आ गया। इसी प्रकार चौथी और पांचवी संख्या का औसत, यानी चौथी प्लस पांचवी संख्या का औसत कितना दे रखा है, का योग कितना हो जाएगा, औसत कितना है 56 इंटू 2 कर देना आप, 56 दूनी 112। तो इस प्रकार आप तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हो। टोटल कितनी है 282 है अंक है, और 2 इतनी है, तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 100 और 100 200, 212 और 6 कितना हो जाएगा 12 6 18, 218। तो 282 माइनस 218 मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार 7 में से 1 गए 6, और 2 में से 2 यानी 0, यानी तीसरी संख्या कितनी है 64 है। ये भी क्लियर हो गया। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 15 लड़कों का औसत वजन जो है वो 50 kg दे रखा है। कितना दे रखा है 50 kg दे रखा है। तो इसको आपको कैसे ज्ञात करना है, देखो 15 लड़कों का औसत कितना दे रखा है, 15 लड़कों का, 7वां क्वेश्चन है अपना, 15 लड़कों का औसत वजन है, औसत वजन कितना दे रखा है 50 kg। तो मैं 15 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 15 5 75 750। जबकि 10 लड़कियों का औसत कितना दे रखा है, जबकि 10 लड़कियों का औसत कितना दे रखा है, 10 लड़कियों का औसत जो है वो कितना दे रखा है 45 है। तो आप यहाँ पे औसत की जगह सम कर सकते हो, परंतु सम आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो 45 इंटू आपको 10 करना है, तो ये सम हो जाएगा 450। अब ये कह रहा है उस कक्षा के कुल लड़के व लड़कियों का औसत कितना होगा। तो कुल लड़के व लड़कियों की इनका संख्या कितनी है, टोटल लड़के और लड़कियाँ कितनी है, तो 0 5 10 0 1 7 1 8 8 4 12, यानी 1200 टोटल है। परंतु लड़कों का 15 और 10 लड़कियाँ हैं, इनका वजन, टोटल वजन कितना है लड़के और लड़कियों का 1200 kg। तो 1200 और टोटल लड़के और लड़कियाँ कितनी है 10 और 15 25, 25 के बारे से आप काट दो इसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100, पीछे कितना बचा 20, 200 हो जाएगा, 25 8 है 200, यानी 48 kg जो है 48 kg पूरे क्लास का जो है टोटल औसत वजन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। धन्यवाद।